हीट के कंडक्शन की अभी हम बात करेंगे। हाउ वी कैन ट्रांसफर द हीट, हीट कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं इसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला मेथड है जिसको हम पढ़ेंगे, थर्मल कंडक्शन। हीट का ट्रांसफर थ्रू थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन। कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। तो अभी हम कंडक्शन का पढ़ेंगे। और थर्मल कंडक्शन along with thermal conductivity, थर्मल कंडक्टिविटी, ये दोनों का मीनिंग समझेंगे इसमें। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो इसको जो है समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई जो है, एक हमारे पास स्लैब है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एक ये स्लैब ले लीजिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये यूनिफॉर्म है। इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये आपका यूनिफॉर्म है। हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस एरिया को सपोज करिए मैंने ए से लिख दिया। यहां भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यहां भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यहां पे टेम्परेचर इस एंड का T1 है और यहां मान लेते हैं इस एंड का टेम्परेचर T2 है। और यहां से यहां तक इसका लेंथ जो है, सपोज करिए कि मैंने इसके लेंथ को x ले लिया। x इज द लेंथ ऑफ दिस स्लैब। ये एक स्लैब है, यहां से यहां तक जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, हर जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। और इसका जो है लेंथ जो है x है, और एक साइड का इसका एंड का टेम्परेचर जो है ये T1 पे है और दूसरे साइड का टेम्परेचर जो है T2 पे है। अब मान लीजिए कि ये जो सारा सरफेस एरिया है इसको हमने बाहर से ऐसा कवर किया हुआ है कि हीट ना तो इसमें अंदर से बाहर आ सकता है ना बाहर से अंदर जा सकता है। यानी कि इस तरह से इसको कवर किया हुआ है, इस पे एक कवर चढ़ा दिया गया हुआ है फॉर कवर फॉर, इसको फॉर को हटा देते हैं, कवर इसको लगा दिया गया है टू स्टॉप फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट बिटवीन स्लैब एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बीच इसमें कोई हीट का फ्लो आपका नहीं होगा, इसको ऐसा ढका हुआ है। यानी कि हीट यहां से अगर हम यहाँ हायर टेम्परेचर दिए हुए हैं, हीट का फ्लो इधर होगा, इनसाइड होगा, बट ये हीट आउटसाइड नहीं जाएगा। एक कंडीशन है कि हीट का फ्लो तो है बट नॉट आउटसाइड, इनसाइड जाता है। इसको हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू द साइड, साइड के थ्रू नहीं जाता है, साइड से कहीं भी हीट बाहर नहीं जाता है। अब करते क्या है, इसको इस स्लैब को, जो हमारे पास ये स्लैब है, इसमें एसटीडी, इसको क्या किया कि यहाँ T1 टेम्परेचर पे था, कुछ समय तक इसको छोड़ दिया ऐसे ही, मतलब सफिशियंट टाइम इसको दिया, सफिशियंट टाइम इसको दिया, सफिशियंट टाइम दे दिया इसको। सफिशियंट टाइम देने के बाद क्या हुआ कि एसटीडी स्टेट कंडीशन आ गया, एसटीडी स्टेट कंडीशन। एसटीडी स्टेट कंडीशन का एक एग्जांपल हम आपको और समझाते हैं। सपोज करिए कि आपके घर में एंटर किए और फैन ऑफ था, तो फैन को आपने स्विच ऑन किया, तो उसका स्पीड क्या होता है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक स्पीड पे जाके फिक्स हो जाता है। अब उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, तो उस स्पीड को हम लोग एसटीडी स्टेट स्पीड कहते हैं। फिर आपने स्विच को ऑफ कर दिया,
तो फैन धीरे 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 स्पीड होते होते वो 0 स्पीड को आ जाएगा। तो ये स्विच ऑन और ऑफ जो करते हैं वो स्टेडी स्टेट नहीं है, उसको ट्रांजिएंट कंडीशन कहते हैं। यानी कि जब वो स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, यानी फिक्स स्पीड हो गया। उसी तरह से यहां से जब स्टेडी स्टेट कंडीशन को ये हो जाएगा स्टेडी स्टेट, तो हर जगह इसमें जो होगा, जो हीट का ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको कहेंगे इज कॉल्ड हीट करेंट। दिस इज कॉल्ड हीट करेंट। एंड ये हर छोटे से छोटे इंटरवल के लिए, हर छोटे से छोटे पार्ट के लिए डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, ये सेम होगा। कब? जब स्टेडी स्टेट कंडीशन हो जाएगा तब। यानी आप लंबे समय तक छोड़ दिए, हीट का फ्लो होते रहेगा होते रहेगा, एक टाइम आएगा कि अब जो है हर जगह जो है हम देखेंगे कि हीट जो है का फ्लो जो है कॉल्ड हीट करंट, इट इज फाउंड दैट इन स्टेडी स्टेट द हीट करंट, अब ये हीट करंट जो होगा, इसमें से जो हीट करंट हमको निकल के आएगा, तो ये पाया जाता है, ये लॉ है, it is found that this heat current delta Q by delta T is proportional to area of cross section, ये area of cross section के proportional है, and temperature difference T1 minus T2 के proportional है, and inversely proportional है इसके लेंथ के। यही एक लॉ है जिसको हमको थर्मल कंडक्शन में पढ़ना है। इसको हम लोग कहते हैं, ये कहलाता है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके लेंथ के, और प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आता है, इसको के कहते हैं, ए डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2। दिस के इज कॉल्ड थर्मल, के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ये कांस्टेंट है, इसको थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। दिस इज ए कांस्टेंट बट इट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी जो मटेरियल यूज करेंगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, अगर ये ज्यादा है किसी मटेरियल का तो उतना अच्छा ये हीट का कंडक्शन करेगा, और अगर ये पुअर है थर्मल कंडक्टिविटी तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा। यानी यहां इस एंड को जब हम गर्म करते हैं तो हीट हमको यहां पहुंच जाता है थ्रू द कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू जो है हीट एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचता है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें हीट का फ्लो जो है वो ज्यादा इजीली होगा। ये आपको यहां हमने देखा है, क्या लिखा है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। बात ये भी हो सकती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं हो। ये रिलेशन आपका निकल के आया, दिस रिलेशन इज डी क्यू बाई डी टी, इसको हीट करेंट कहेंगे, हीट पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड हीट करेंट। और वही चार्ज पर यूनिट टाइम रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ये हीट बाई टाइम है तो इसको हीट करंट कहेंगे। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन में जब आ जाएगा तो जो है ये हर जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्लैब इज इक्वल, पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या होगा, ये वैल्यू आपका सेम आएगा हीट का फ्लो। अगर स्टेडी स्टेट है तब, अगर स्टेडी स्टेट नहीं है तो ये नहीं आएगा। समझिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये स्टेडी स्टेट को नहीं आया है, जैसे स्टेडी स्टेट को अगर नहीं आया रहता, फैन फाइनल स्पीड पे नहीं पहुंचा रहता तो हम उसको स्टेडी स्टेट नहीं कहते। तो इसलिए अब आपको जो है ध्यान देना है ये कि स्टेडी स्टेट होगा तभी ये बात कौन सही होगी। अब इसी चीज को हम यहां फिर से एक बार लिखते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी
इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई T1 माइनस T2। ये तो रहा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्लैब का क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ स्लैब का, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, तब क्या होगा, तब जो है क्या करेंगे, अगर यही वाला हमारा डायग्राम हो और इसका एरिया जो है यूनिफॉर्म ना हो, ये वाला डायग्राम मैंने फिर से ड्रॉ किया। अब ये एरिया मान लीजिए ये इस तरह से होता है, यूनिफॉर्म नहीं है ये एरिया हर जगह, ये एरिया नॉट यूनिफॉर्म है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और होगा क्रॉस सेक्शन का, यहाँ कुछ और होगा। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है क्रॉस सेक्शनल एरिया, द क्रॉस सेक्शन, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या करेंगे इस कंडीशन के लिए। तो इसमें क्या होगा, इफ मान लीजिए कि किसी लेंथ, ये छोटा सा कोई हमने लेंथ लिया, ये dx लिया, और इस समय इसका एरिया मान लीजिए a है, छोटा सा लेंथ ले लिया, इसका एरिया a हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, और इसके जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो इस कंडीशन में जब हम dq बाई dt लिखेंगे, dq बाई डेल्टा t, इस कंडीशन में आपको जो होगा डेल्टा q बाई डेल्टा t विल बी इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx। देखिए ये क्या हो जाएगा, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है विथ रेस्पेक्ट टू dx, यानी dx क्या होता है, बहुत छोटा सा लेंथ होता है, तो बहुत छोटे से लेंथ को हम एरिया मान लेंगे कि उसका एरिया जो है ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है। तो इसमें हमको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, इसको टेम्परेचर को x के साथ डिफरेंशिएट करना होगा। ये निगेटिव साइन ये बताता है, दिस निगेटिव साइन जो है ये आपको ये बताता है कि T1 माइनस T2 क्या है, इसका मतलब निगेटिव ये बताता है कि dt बाई dx ये इज निगेटिव, ये हमारा निगेटिव है। ये क्या मतलब है कि T1 माइनस T2, T1 का टेम्परेचर यहाँ और T2 जो यहाँ है, डिफरेंस है दोनों का, T1 माइनस T2, ये निगेटिव है, T1 इज हायर T2 इज लोअर, तो चेंज कितना हो जाएगा, हायर माइनस लोअर करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। इस टर्म को dt बाई dx, दिस टर्म dt बाई dx इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं इसको, जैसे आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट इसलिए है कि टेम्परेचर को लेंथ के साथ डिफरेंशिएट कर दिया गया है, टेम्परेचर इज डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू length x, so it is called temperature gradient. Minus sign indicates that, this minus sign indicates that dt by dt is negative along the direction of heat flow, heat का फ्लो इधर हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये आपको क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ये है आपको, दिस टर्म इज कॉल्ड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कंडक्शन के लिए। इसमें एक टर्मिनोलॉजी और आता है कि इसको अगर हम अभी जो लिखा है हमने, आपको क्या लिखा है, dx बाई dt, ये डेल्टा q बाई डेल्टा t इक्वल टू के ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई x है। ये कब है, जब थ्रू आउट द लेंथ इसका यूनिफॉर्म है तब है। अब इस चीज को थोड़ा सा और देखिए, हम इसको मॉडिफाई करते हैं, डेल्टा Q बाई डेल्टा T इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई के ए।
ऐसा लिख सकते हैं। ये के ए फिर ऊपर चला जाएगा, यही सेम रिलेशन हो जाएगा। इस टर्म को दिस इज ऑल्सो रिटेन एज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, इसको हम एक टर्म R से लिख देते हैं, वेयर R इक्वल टू x बाई के ए कॉल्ड थर्मल रेसिस्टेंस, कॉल्ड थर्मल रेसिस्टेंस, इसको थर्मल रेसिस्टेंस कहते हैं। अब इसी चीज को जो कि आगे हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें ये पढ़ेंगे इसी को, ये उसी चीज का ये एनालॉगी है, यानी ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी, इसको कहेंगे आई, दैट इज कॉल्ड, यहाँ इस आई को हीट करेंट कहेंगे, दिस इज कॉल्ड हीट करेंट, अभी ऊपर लिखे हैं, दिस इज कॉल्ड हीट करेंट इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो ओम्स लॉ में अगर याद हो तो उसमें करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस इज कॉल्ड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है T1 माइनस T2, अगर उससे हम कंपेयर करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें हीट में क्या कहेंगे, यही टर्म टेम्परेचर डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा। तो अभी हमने दो तीन चीजें देखा, एक देखा आई विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दूसरा देखा थर्मल रेसिस्टेंस विच इज इक्वल टू एक्स बाई के ए, और ये आई इक्वल टू क्या था, के इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एक्स है। ये तीन रिलेशन हमने देखा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए माइनस आया था, ये हमारे पास तीन रिलेशन आए। अब इस तीनों रिलेशन के एप्लीकेशन पे हम आपसे अभी दो सिंपल सा न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे करेंगे, दो सिंपल न्यूमेरिकल इसी का एप्लीकेशन पे। वन फेस ऑफ ए copper cube of age 10 centimeter is maintained at 100 degree centigrade and opposite edge is maintained at 0 degree centigrade. All other faces are covered with insulating material. Find the amount of heat flowing per second through the cube. थर्मल कंडक्टिविटी यानी K का वैल्यू अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसका K का वैल्यू आपको दे रखा है, K इज गिवन है 385, ये दे रखा है। अब इसमें से आपको यही निकालना है, डी क्यू बाई डी टी क्या होगा ये बताना है। एरिया आपको इसमें निकालना पड़ेगा, कैसा फेस के एरिया इसका कितना हो, एरिया खाली निकालना पड़ेगा। क्यूबिकल एज है, जो एज है वो क्यूबिकल है, क्यूबिकल शेप में इस तरह से ये कर दिया गया आपको, इस तरह से ये क्यूबिकल एज है, ये इस तरीके से ये है, दिस इज द क्यूबिकल एज, यानी ये जो शेप है यहाँ क्यूब के शेप का है। तो इसका एरिया आपको पता ही है, ये क्या है, साइड दे रखा है एक साइड, तो एरिया निकालेंगे ना इसका तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अब आगे का बनाओ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ये करेंगे ना, देखिए अभी जो हमने रिलेशन लिखा है ना, यही डेराइव फॉर्मूला निकाला है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू के ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई क्या है, x, यही था। अब इसमें से k का वैल्यू तो ये दे रखा है 385 इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये निकालेंगे 10 इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर बदलने के लिए 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो एक के लिए 10 टू द पावर -2, इसके लिए भी -2, तो ये हो जाएगा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, T1 है 100 और T2 है 0, तो 100 हो गया, और x जो है ये आपका जो लेंथ है कितना दे रखा है, लेंथ कुछ दे रखा है, दे रखा है लेंथ देखिए, क्यूब 10 सेंटीमीटर, एज ऑल अदर फेसेस
अब इसका एज जो है कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर जो है, ये सारा एज जो है 10 सेंटीमीटर का है। एक सेकंड, अब इसको जो है 0.1 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए कितना आता है, ये जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा।